50 ईयर्स में एजुकेशन तो मेरे मानो तो बहुत आगे बढ़ा है। जब हमारी 1947 में हमारा सिर्फ 3 स्कूल था और आज की दौर में कहा जिसको 3800 प्लस हमारा स्कूल है। और 1966 में सिर्फ एक ही कॉलेज था JNC पासीघाट। आज हमारी गवर्नमेंट की कॉलेज 19 नंबर हो गया है और प्राइवेट कॉलेज हमारे 8 बन गया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है और हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी 7 चल रहा है। इससे मद्देनज़र देखा जाए तो हमारे एजुकेशंस 50 ईयर्स में बहुत आगे गया है और आज की 2020 की जो लिटरेसी रेट कहा जाए तो 82.93% हमारे लिटरेसी रेट है। तो इसलिए कहा जाए तो एजुकेशंस जो 50 साल में बहुत आगे बढ़ा है और ये नहीं कह सकता कि आगे नहीं बढ़ा है। बाकी के परसेंटेज को क्या हुआ? अभी तक अरुणाचल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री एजुकेशन नहीं मिल रहा है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कई जगह पे अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, मैंने अभी आपको कहा कि 3800 प्लस हमारे गवर्नमेंट स्कूल है और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हमारे फ्री एजुकेशन है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत से हमारे जितने भी एजुकेशन है फ्री में दिया जाता है। So it's been 50 years now naming of the Arunachal Pradesh, this state. So अभी तक बाउंड्री इश्यूज बहुत है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो या आसाम अरुणाचल के बाउंड्रीज इशू, इस पे आपको क्या कहना? देखिए, इस 36 years of Arunachal Statehood Day में we had our chief guest हेमंत बिश्व शर्मा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम। इन्होंने बहुत अच्छा आज मैंने कमिटमेंट दिया है कि इसी अप्रैल महीना से इसी साल के अंदर मेजर जहाँ डिफरेंसेस है बाउंड्री उसको रिजॉल्व करेंगे। ऑनरेबल CM अरुणाचल एंड आसाम के साथ बैठ के ये करेंगे। एंड सेकेंड इशू जो है इंटरनेशनल बॉर्डर इशू, जब तक इंडिया एंड चाइना जब तक म्यूचुअल एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तो ये रिजॉल्व होना मुश्किल है, क्योंकि हम एज एन इंडिया का तरफ से वी आर ऑलवेज रेडी, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा इनकर्शंस एंड ऑक्यूपेशंस नॉट ओनली विद इंडिया, जितना चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका साथ सारा डिस्प्यूट है। तो जब तक चाइना अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे ये होते रहेंगे। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में he is trying level base to resolve the international border also। और आसाम और अरुणाचल का जैसे हेमंत बिश्व साहब ऑनरेबल CM ने जो पब्लिकली आज कमिटमेंट दिया है एंड he has resolved the मेघालय एंड नागालैंड also मेजर इश्यूज को वहाँ रिजॉल्व किया है। लाइकवाइज अरुणाचल एंड आसाम बॉर्डर का भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको इमीडिएटली रिजॉल्व होना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का नेतृत्व में रेगुलर मीटिंग हो रहा है, तो इसका आधार पे इसका रिजॉल्व हो जाएंगे। So don't you think the government is still on the deliberation? अभी तक काम नहीं हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी नहीं बना है अभी तक भी। अभी देखिए, इसके लिए मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं है, लेकिन यही देश और इसी देश में जब कांग्रेस का रूल था, देयर वाज ए पॉलिसी इन द प्लानिंग कमीशन इन दिल्ली कि बॉर्डर तरफ में रास्ता नहीं बनाना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आने के बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान क्रिएट हुआ, उसके आधार पे बॉर्डर में हेल्थ, एजुकेशंस और कम्युनिकेशंस ये सब शुरुआत हुआ। तो अभी मोदी जी का आने के बाद बॉर्डर तक रास्ता बनाना, जैसे इस बार रिसेंटली वी हैव बीन टू ताकसिंग में 2018-19 में ही रास्ता पहुंचा। तो अभी मोदी जी ने अभी 2 लेन अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर और इस बजट में 1 लाख करोड़ हैज़ बीन ईयरमार्क फॉर नॉर्दर्न इंडिया का, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल बॉर्डर एरिया में एजुकेशंस, हेल्थ, कम्युनिकेशंस और सारा फील्ड में 1 लाख करोड़ शुरुआत में स्पेंड होगा। एंड इफ नीड और डिमांड पर ग्रांट में भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो इसलिए मोदी जी का नेतृत्व में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक
बॉर्डर एरिया तक सुविधा पहुंचा देना, इसको डेवलप करना, ये टारगेट है। I have one more question about the boundary issues. Since you have been very vocal about it, you have also talked about the Tapur Pulom, who has been missing for 7 years. You have also speak on the parliament also. What is the update on it? Can you please? इसमें आप देखिए तापर पुलम का बारे में I have written letter to Honorable Prime Minister, Home Minister, External Affairs Minister और आपका MOS who is looking after the border area. इसका मैं पूरा सारा सबको मैं एक्सप्लेन करके लेटर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एंगेज ऑल द एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसी से भी वी हैव टू लोकेट तापर पुलम जो 2015 में जो एब्डक्ट हुआ, तो उसको लोकेट करना है कि वो जिंदा है कि मर गया, और PLA ने उठा के लेके गया, इट इज़ कन्फर्म। तो इसको हम अभी पहले लोकेट करना है, लोकेट करने के बाद कि हम उसको यहाँ कैसे ज़िंदा ला सकता है, तो इसमें हम सब प्रयास है कि इसको हम वापस लाना चाहिए अगर ज़िंदा है तो। हाँ देखिए इनका, हाँ ये तो उसका कलीग्स जिन्होंने साथ में गए थे, इन्होंने बाद में बताया, पहले वो बताना चाहिए था। ही हैज़ कन्फेस लेटर ऑन दैट इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि वो दोनों थोड़ा दूर में था, तो PLA उसको मैंने बांध के लेके जाते हुए वो कूद देखा है। तो ये तो एक, जब तक हम ये बॉर्डर इशू को, बाउंड्री इशू को रिजॉल्व नहीं होगा, दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विल हैपन। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली आर्मी एंड ITBP जो नॉर्दर्न चाइना के साथ जो बॉर्डर ये कर रहा है, उसको मेरा यही रिक्वेस्ट है कि whenever they are having their flag meeting, ये एक मुद्दा होना चाहिए, जिसको भी एब्डक्ट करता है उसका टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर कॉमन पीपल्स जो हंटिंग फिशिंग में वहाँ हार्वेल कलेक्शंस पे बिजी रहता है, तो वहाँ कहीं कुछ हो जाता है, दे शुड नॉट बी टॉर्चर। एंड सेकेंड, किसी को भी इन लोग एब्डक्ट कर लेता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसलिए आर्मी का साथ जो फ्लैग मीटिंग होता है, ये नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए, और इसको जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ये तो इंसिडेंट होते रहेंगे। एंड वन एग्जांपल आई विल टेल यू, टूटिंग में 7 तिब्बत और चाइना सिटीजन्स पकड़ा था। टूटिंग में एक बॉर्डर है वहाँ, उसमें 4 PLA has been arrested because they entered in the village, उसमें पकड़ा, लेकिन चाइना को कम्युनिकेट करके उधर ही हैंड ओवर कर दिया। एंड 1 लेडी एंड जेंट्स उसको भी पकड़ा, उसको भी हैंड ओवर कर दिया। नो टॉर्चर, नो हरासमेंट। और एक वहाँ का तिब्बत का एक हंटर पकड़ा था, उसमें भी वापस कर दिया। सो दिस सॉर्ट ऑफ जेस्चर शुड बी from China side also, and they should respect the international conventions कि गलती से कोई सिटीजन इधर उधर जाता है तो इसको हरास नहीं करना चाहिए, and there should be a good communication between the two countries. On the last question on this 50 years of Arunachal Pradesh, what message would you like to give to our? देखिए ये 50 years अरुणाचल प्रदेश नाम देने के बाद ये आज 50 इयर्स है। 50 इयर्स में यही चेंजेस आना चाहिए। वी शुड ओन दिस स्टेट एंड द कंट्री, स्पेशली टू द यूथ एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट शुड ओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ये तो गवर्नमेंट का है, ये मेंटेलिटी जो है ये तो सरकार का है, ये गवर्नमेंट का है, ये सोचना हम छोड़ दे। ये अपना अरुणाचल है, ये अपना देश है। जब ये हम इस विचारधारा से जिएंगे तो अरुणाचल आगे बढ़ेंगे। आज आप देखिए, जिसमें हम खड़ा होकर आपका इंटरव्यू आप मुझे ले रहा है, इतना बड़ा स्टेडियम को भी हम लोग सोचा ही नहीं था इस टाइप का स्टेडियम होगा। आज 2 लेन रोड्स, एयरपोर्ट्स, सारा सर्विस, सारा आप डेवलपमेंट हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली हमारा यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, they should own the state and they should own the
कंट्री, तब जाके हम और आगे बढ़ेंगे।